जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव कस्तला में बीती रात एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान फायरिंग की बात भी की जा रही है। इस दौरान दूल्हे का भाई घायल हो गया। फिर के बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। मामले की जांच जारी है। जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के वनखंडा गांव निवासी हेमंत पुत्र चंद्रप्रकाश का रिश्ता कस्तला निवासी युवती के साथ हुआ था। बुधवार की रात बारात आई। खुशी का माहौल था। चढ़त के बाद गांव पहुंची बारात का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद जयमाला हुई और फेरों के दौरान दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला बिगड़ गया। लड़की पक्ष का कहना है कि बारातियों ने इस दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और दुल्हन के भाई आकाश को पीट कर घायल कर दिया। कतले की मंडिया कह दी जहाँ की लड़की वाली अशोक घटना जी यहाँ जो 15-16 आए उन्होंने आती धार गोली यहाँ कमरे में बढ़ के जान बचाई है। आदमी ज़्यादा नहीं थे लड़की वाले के यहाँ भी इस टाइम पर सभी 3 बजे घटना। मेरा नाम गोरखी है। लड़की की शादी थी तो लड़की की शादी थी तो यहाँ पर बारात चढ़ रही थी। बारात चढ़ने पर प्रोग्राम सही चल रहा था शुरू में, तो बारात चढ़ने पर उन्होंने दारू वगैरह पी रखी थी तो बदतमीज़ी करने लगे। बदतमीज़ी करने के बाद में तो दारू इतनी पी रखी थी, बाद में समझाए भी भाई ऐसा नहीं करते, फिर गाली गलौज भी करने लगे। तो हम लड़की वालों की तरफ से ही थे, गांव समाज बैठा था तो यहाँ फेरे वगैरह का काम चल रहा था। तो उन्होंने आपस में ही उनका झगड़ा हुआ कुछ, तो उल्टे सीधे भी गाली गलौज भी ज़्यादा कर रहे थे भी। तो उन्होंने जो बदतमीज़ी करी आपस में, वो लड़ भिड़ के चले गए। तो जाने के बाद में 15-20 मिनट बाद 1-1.5 घंटे के अंदाज में तो वे दोबारा आए तो यहाँ पर सभी बैठे हुए थे। लड़का का चल रहा था उसका फेरों का प्रोग्राम, तो उन्होंने बढ़े और उन्होंने फायरिंग करनी चालू कर दी। अब इतने किसी का होश आता कोई भी ये क्या हो रहा है। उनका हाथ में हॉकी वगैरह भी थी। उन्होंने 2-4 बालक जो सामने आए उनके 2-4 मार भी दिए। बालकों की रिंग करी जी लड़के वालों की तरफ से। अब एक कर करा के गाली गलौज करके और बैठ गाड़ी में जी ऐसा भाग गए जैसा कुछ पता ही ना पड़ता। अरे हाँ, इतनी अंदाजे में हुई थी पर पुलिस वाले ले तो हाँ, जो शुरू में लड़के मिले थे गेट पे उनका 2-4 को हॉकी वगैरह मार दी थी उन्होंने ना। गोली भी गई हाँ, गोली निकल गई पर जान बड़ी मुश्किल में बगी। भगवान का शुक्र है कि किसी का लगी नहीं है। और आप कहाँ से? नली बरखंडे की साइड से आई थी। क्यों कमरपाल रात में ऐसा हुआ जी, आते हमने खाना खवाया, उनको नाश्ता करवाया। नाश्ता खाने के बाद में वे कुछ बोतल लेकर भाग रहा ठंडे की, कोई कुछ लेकर भाग रहा। हमने बर्दाश्त करा, समझाया भाई ऐसा ना करो। फिर वे जो खाना वाना खा के चढ़त करवा दे। चढ़त में बाबू जी नंगे होकर सकले नाचे 8-10 लड़के थे बिल्कुल अंदर नंगे हैं जी। और फिर चलो चढ़त होगी राजी खुशी, कोई बात नहीं। यहाँ हो गए खाना पीना, तो वहाँ हमारा पौधा जो देखो, वो जो पौधा बैठा जी इतना मारा उन्होंने। फिर भैया आपस में लॉक जॉक होगी, आपस में लिपटा हो गई, कुछ शांति होगी। मामला शांति होने के बाद में हम अपना कार्रवाई करने लगे, मतलब फेरे वेरे करने लगे हम। तब वे जब भी भाग गए फिर वे कह के गए हम आवेंगे। तो वे 2 घंटे बाद है, हमने फेरे घेर दिए। फेरे संपन्न हो गए। फेरे पड़ते ही उठे भी नहीं हैं। फेरे पे एकदम धड़ाधड़ गोली, हॉकी भी उन पर गोली बजाई हैं। कम से कम भी 8-10 गोली चलाई हैं जी। 4 तो पुलिस को दी हैं जी हमने, चुपके प्रधान जी ने। घायल गोली सुनो आज घायल वैसा हुआ। मैं लड़की का बाप हूँ जी, अमरपाल जी, अस्सू जी, आकाश जी, खंडा तो हेमंत चंद्रप्रकाश। वहीं दूल्हे पक्ष की ओर से एक महिला थाने पहुंचे जिसने बताया कि बारात में आए एक युवक का मोबाइल खो गया था, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। इस दौरान फायरिंग भी हुई। शेख दनौरा की हम बारात में आए थे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए और सब कुछ अच्छे से हो रहा था। सब चढ़त भी हो गई थी, जयमाला भी हो गई थी और फेरे पड़ रहे थे। और जैसे ही बच्चे डीजे पर डांस कर रहे थे तो वहाँ पे उनका मोबाइल हुआ था और मोबाइल से ही कहानी शुरू हुई थी, जो लड़की के भाई ने लिया था और डीजे वाले ने बताया था कि ये मोबाइल लड़की के भाई ने लिया है। उन्होंने बड़े प्यार से मांगा था कि मोबाइल दे दो, तो उसने तुरंत गाली दी और वो और लड़कों को लेके आ गया वहाँ पे और मार पिटाई उनकी शुरू करने लगे वो वहाँ पे। फिर वहाँ से बीच बिचाव करके, जैसे ही बीच बिचाव करके सबको अलग अलग करा तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का हाथ छोड़ा। तो मेरे लड़के को थोड़ा गुस्सा आया, वो इतने बुजुर्ग हैं उन पर हाथ छोड़ दिया। फिर हमने उनको सबको भेज दिया। उसके बाद फेरे पड़ रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था।
फिर वो लड़का मेरा गया नहीं था, वो उन्होंने सोचा सब शांत हो गया तो हम लड़की को विदा करके ही ले चलेंगे बहू को। और जैसे ही वो आया तो फिर उन्होंने फिर से डंडे ले लेके भागे वो। अब पता नहीं किसने फायर करा था, वहाँ फायर हुआ था कि ये मामला शांत हो जाएगा या डर जाएगी पब्लिक तो ये मार पिटाई डंडे वंडे ना करेंगे, लेकिन वो डंडे से उन्होंने उन बच्चों के सिरों में भी चोट मारी है, चोट लगी हुई है उन बच्चों के। वो फिर चले गए चोट खा के और इन्होंने हमको सबको फिर घेर लिया, हमारे चीज़ों पे भी हाथ मारा, एक लड़के की चैन भी तोड़ी है इन्होंने। और देखो ये मेरे चोट भी लगी हुई है, ये भी उन्होंने सबने घेर लिया, मेरे पति को घेर लिया, करे मारो मारो मारो। ये मुझे अच्छे से नहीं पता, मैं उस टाइम पे बहुत ही होपलेस हो। बारात आई थी कुचेसर के पास बरखंडा से, आई थी कस्तला। फेरों के बाद हुए हंगामे के बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।